हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप वो क्वेश्चंस बताइए, वो इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए जो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10 साइंस है पूरे बुक में, ठीक है, पूरे बुक में आपके जितने भी महत्वपूर्ण डायग्राम है ना, मतलब आपको कौन कौन से डायग्राम तैयार करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं क्लास 10 का। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और वो डायग्राम देखेंगे, इसमें से आपके 2 से 3 डायग्राम तो भाई फिक्स ही होती हैं, 3 से 4 डायग्राम कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट का डायग्राम देखेंगे, हम लोग इसमें जो आपका बायोलॉजी का जो डायग्राम रहेगा ही, बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम है। ठीक है, बायोलॉजी में आपका डायग्राम रहेगा ही, साथ में आपके फिजिक्स में भी डायग्राम है। ठीक है, फिजिक्स के भी डायग्राम देखेंगे एंड केमिस्ट्री में तो कोई डायग्राम है नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपका कोई डायग्राम नहीं, फिजिक्स में और बायोलॉजी में होता है, और उसमें भी आपका सबसे ज्यादा बायोलॉजी का डायग्राम होता है। ठीक है, बायोलॉजी का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डायग्राम का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 डायग्राम नहीं देखेंगे, हम लोग 11 डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 11 चित्र वाले आपको प्रश्न करने हैं। तो कौन कौन से आपको चित्र समझना है, कौन कौन से चित्र आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग एक एक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फिगर है वो है पाचन तंत्र। देखो, बायोलॉजी से सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, और बायोलॉजी का जो सबसे पहला फिगर है ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पाचन तंत्र। हम लोग एक एक को अभी समझेंगे, बनाकर समझेंगे सब कुछ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल। तो पाचन तंत्र आप लोग जल्दी से समझ लो। ठीक है, कैसे बनाना है अभी मैं आपको सारा बता दूंगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, दूसरा जो आपको समझना है वो है हृदय की संरचना। ठीक है, हृदय की संरचना देखो ध्यान से समझना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। तो हृदय की संरचना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो आपको समझना है पाचन तंत्र, दूसरा जो डायग्राम आपको समझना है फिगर, वो है हृदय की संरचना। ठीक है, तो हृदय की संरचना भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो आपको डायग्राम समझना है वो कौन सा समझना है, वो है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो जितना मैं आपको पहले डायग्राम बता देता हूं आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, आप वो जल्दी से तैयार कर लो। चौथा आपको तैयार करना है नर जनन तंत्र। भाई नर जनन तंत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर जनन तंत्र ये भी डायग्राम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र, नर और मादा में से कोई एक ही तैयार करना। ठीक है, कोई एक ही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आएगा अगर नर आएगा तो साथ में लिखा रहेगा नर अथवा मादा। ठीक है, दोनों, तो दोनों में से कोई एक तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोनों में से कोई एक मैं तैयार भी कराऊंगा, दोनों नहीं तैयार कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बोर्ड एग्जाम में आता है, वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आएगा तो लिखा रहेगा नर अथवा मादा जनन तंत्र, मतलब दोनों में से जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है उसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसी को आप चित्र के साथ डिस्कस करो। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन आपको तैयार करना है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना भी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो नेफ्रॉन की संरचना भी आप लोगों को फिगर तैयार कर लेना है, बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये फिगर है, नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, तो ये भी आप लोग तैयार कर लेना। अभी मैं आपको पूरा फिगर अच्छे से समझाऊंगा, एक एक फिगर को। तो फिर आपको बीजांड की संरचना भी तैयार करना है, क्योंकि बीजांड की संरचना आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, बीजांड की आपको संरचना तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये 7वां हमारा इंपॉर्टेंट फिगर है। 8वां जो आपको तैयार करना है वो है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में भी आपका एक छोटा सा फिगर होता है, आपको लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट लिंग निर्धारण में भी आपका फिगर होता है। ठीक है, जो
हम लोग उसका निर्धारण करते हैं कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का, उसमें एक छोटा सा फिगर होता है, वो भी अभी मैं आपको फिगर के साथ समझा दूंगा, उसमें आप टेंशन मत लेना। 9 नंबर आपको तैयार करना है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना 9 नंबर जो आपको फिगर तैयार करना है, शुक्राणु की संरचना। जितने फिगर मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो, आपके फिगर के क्वेश्चन भाई क्लियर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आपका 10 नंबर है भैया मानव नेत्र, ये फिजिक्स का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र का टॉपिक आप लोग तैयार कर लो, फिगर के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो भाई मानव नेत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10 नंबर है। और 11 नंबर जो आपको लास्ट नंबर तैयार कर देना है वो है द्विसंकर संकरण। देखो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण का एक फिगर है जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, हो सकेगा तो अभी मैं आपको फिगर के साथ दिखा दूंगा और फिगर कैसे बनाना है सब कुछ। तो हम लोग एक एक को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का फिगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखो पाचन तंत्र का फिगर सबसे पहले आप लोग नीचे आ जाओ जहां, ठीक है, पाचन तंत्र मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहला हम लोग फिगर समझेंगे पाचन तंत्र। देखो बनाना कैसे है, देखो बनाना तो आप लोग देख लो कुछ इस टाइप से है, देख लो, ठीक है। यहां आपका देखो ध्यान से इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक एक फिगर को समझा रहा हूं, एक एक फिगर को। देखो यहां जो होता है वो जीभ होता है, यहां लार ग्रंथि होती है, ये मुख है, ये ग्रसनी है, ये निगल द्वार है, ठीक है। एंड फिर यहां देखो ये पित्ताशय है, ये अंदर जो है पित्ताशय है, ये अग्नाशय है, एंड ये अमाशय है यानी कि पेट है, और ये छोटी आंत है। क्या है इसके अंदर जो ये है ना, ये छोटी आंत है, और ये जो बड़ा वाला है ये वाला, ये बड़ी आंत है, ठीक है। क्या है, बड़ी आंत है, ये गुदा द्वार है जिसके द्वारा जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है, ये मलाशय है। तो इसमें से ऐसा नहीं लीवर है, इसमें से आप 5-6 जो मेन है, लीवर, मुख, अग्नाशय, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी, बस इतना आप दर्शा तो बहुत है। तो इस टाइप से आप लोगों को पहला फिगर समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो पहला फिगर बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये है पाचन तंत्र, ये है मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। अगर पाचन तंत्र आए तो ऐसे ही बनाना है। तो ये हमारा पहला फिगर हो गया। अब हम लोग दूसरा फिगर देखेंगे। दूसरा हमारा कौन सा, दूसरा हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना आपके सामने है, देखो ये है हृदय, और हृदय की संरचना है ये, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट जो पार्ट्स आपको आता है वही दर्शाना। जैसे ये है महाधमनी चाप, और ये है उच्च महाशिरा, फुसफुसीय कपाट, ये है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 5-6 आप दर्शा देना, जैसे महाशिरा, वट, बायां निलय, ठीक है। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा महाशिरा, महाधमनी, ये सब वगैरह दर्शा देना। जो 4 कक्षक हैं 1 2 3 4 इसको जरूर है दर्शाना, ठीक है। इन सबको ऑलरेडी मैंने बनाना सिखा दिया है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को माइंड में ये बिल्कुल याद रहे। ये है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, जो मनुष्य की हृदय होती है उसकी संरचना, ठीक है। अगला जो है वह उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के लिए मैंने एक छोटा सा फिगर लाया है, देख लो, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र को आप लोग समझ लो, इसमें कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले आप ये बनाओ या ना बनाओ, अंदर का ही केवल ये पार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बाहर का पार्ट्स बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप मतलब अंदर के पार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। ये वृक है जो कि बायां वृक, और ये बाई वृक धमनी है, ये महाशिरा है, ये महाधमनी है, ये बायां वृक है, ठीक है। और ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है जहां मूत्र इकट्ठा होता है, ये मूत्र मार्ग है जिसके द्वारा मूत्र बाहर जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, उत्सर्जन तंत्र का फिगर, ठीक है। मैं आपको एक एक फिगर को समझा रहा हूं, ठीक है। अगला माय डियर स्टूडेंट, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसमें से मैं एक फिगर समझाता हूं नर जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र, देखो दोनों में से कोई एक बहुत है, एक समझ लो बहुत है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये एक नर है और इसके जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, फ्रंट के, वही जो होता है वही होता है पुष्प के जननांग, यानी कि नर जनन तंत्र। देखो यहाँ जो होता है ये है विसरण, जो अंदर ये मतलब
छोटा सा है ना, ये है विसरण। इसके बाहर जो होता है अधिविसरण होता है, जिसके अंदर ये होता है, ठीक है, विसरण कोश। ये शिशन है, या मूत्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये हमारा शुक्राशय है, ये मलाशय है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये गुदाद्वार है, अधवृक है, ठीक है। ज़्यादा पार्ट्स जितने आपको याद हैं उतना ही दर्शाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पार्ट्स दर्शाओ, जितने पार्ट्स हैं पूरा दर्शाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आप एक एक को अच्छे से समझ लो। तो नर व मादा में से कोई एक ही हमें करना था। नेफ्रॉन की संरचना देखो, नेफ्रॉन बहुत ईजी होता है भाई, कुछ भी नहीं है नेफ्रॉन की संरचना में। देखो नेफ्रॉन आपको कुछ इस टाइप से बनाना रहता है। देखो यहाँ एक डंडी होता है, डंडी में, ठीक है, और फिर यहाँ आपका ऐसे ऐसे जाल की तरह होता है, देखो ऐसे ऐसे जाल की तरह। ये है संग्रहण नलिका, ये अवरोही अंग, ये अवरोही अंग, ये है वृक्क की धमनी से प्रभावित धमनी, ये है बोमेन संपुट, ठीक है। ऐसे जो आता हो आपको, कोशिका वस्तुक ये है, ठीक है। तो जो आपको 4 से 5 पार्ट्स आते हैं उसे ही दर्शाना। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। अगला है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना बहुत आसान होता है। देखो ये है एक बीजांड, बीजांड की संरचना। देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये है झिल्ली, ये है बीजांड द्वार, ये है बीजांड वृंत, ठीक है, ये है कलेजा, एंड ये है प्रतिमुख कोशिकाएं, आंतरिक कवच, बाहरी कवच, जो बाहर है वो बाहरी कवच, अंदर है वो आंतरिक कवच, और न्यूक्लियस एंड कलेजा। तो मतलब कुछ है नहीं, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लो इन सब को बनाने का, तो ये सब क्या है, झिल्ली है, अंदर का अंदरूनी पार्ट, बाहर का बाहरी भाग, बस। अगला है हमारा बीजांड के बाद लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का ऐसा फिगर होता है। देखो एक पुरुष है, यानी कि नर है, एक मादा है। इसमें क्या होता है, जो युग्मक है, देखो ध्यान से समझना, एक्स वाई है और मादा में एक्स होता है। अब ये जो एक्स है ये इसमें जाएगा तो एक्स एक्स बन जाएगा, ये एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्त्री होगा और ये पुरुष होगा, तो 50% ही चांस स्त्री का होता है, 50% पुरुष का होता है। तो ऐसे फिगर बना सकते हो। देखो ये इजी दे रखा है, एक्स है, वाई है, और इधर एक्स है, ये नर है, ये मादा है, और ये युग्मक है। ये यहाँ जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारा मादा हो जाएगा 50%, ये नर 50%, बस हो गया, ठीक है। तो ये होता है लिंग निर्धारण। अगला देखो शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। देखो शुक्राणु एक सांप की तरह, देखो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो ये है पूंछ, मनुष्य की शुक्राणु है ये, ठीक है। ये है एक्सियल तंतु, ये है सर्पिकाल तंतु, ये है सेंट्रियोल्स, ये है सिरा, ये है ग्रीवा, ये है सर्पिकाल तंतु, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ऊपर मुंडी बनाओ, ऐसे खींच दो, बहुत है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगला है बच्चों मानव नेत्र। मानव नेत्र का चित्र तो मैंने ऑलरेडी बना ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक गोला बनाओ, आगे उभरा हुआ भाग कर दो, बस। अंध बिंदु है, ये केंद्रीय धमनी और रेटिना के, ये है दृक तंत्र, ये है रेटिना, ये है रक्तक पटल, ये है श्वेत पटल, ये है पश्चिमाभिकाय, ये है कार्निया आइरिस पुतली लेंस, बस लेंस है, ये अंदर वाला ये लेंस है। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर फिगर। 11 नंबर फिगर है हमारा द्विसंकर संकरण। देखो इसका थोड़ा सा हार्ड फिगर है भाई, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो ये है द्विसंकर संकरण का एक फिगर, जिसमें 1 2 3 4 4 1 जा 4 2 जा 8 3 जा 12 16 पार्ट्स हैं, मतलब 16 कॉलम है, 16 कॉलम। और यहाँ आपका वाई आर कैपिटल स्मॉल याद रखना, फिर ऐसे इधर भी इनका संकरण, इनसे इनका, इनसे इनका, इनसे ऐसे ऐसे करते करते 16 डब्बे बन गए हैं। अब देखो यहाँ गोल पीला 9 मिला है, हरा गोल 3 और पीला झुर्रीदार 3 और हरा झुर्रीदार 1। समलक्षणी जो है 9:3:3:1, ठीक है। तो मतलब ये है द्विसंकर संकरण का फिगर। तो ये 11 फिगर अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और साइंस में फिगर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा भाई, मैं आपको बता दूं, ये मानव नेत्र वगैरह से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। देख लो जितना मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, बस इतना बहुत है, ठीक है। बस ये फिगर तैयार कर लो जो मैंने आप लोगों को बताया है, फटाफट से तैयार कर लो। जो फिगर मैं आप लोगों को बताया हूं वो फिगर तैयार कर लो। मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे तैयार करना है। देखो पूरे फिगर, ठीक है, पूरा फिगर आप लोग देख सकते हो, सारा फिगर मैंने रख दिया है और इसमें कोई भी अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आज हमारे क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट फिगर्स, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आप लोग जल्दी से तैयार कर लो जो जो मैंने बताया है फिगर वाले क्वेश्चंस। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। और ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।